हमारे महादेव की कृपा मिलना शुरू हो गई है। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। हमने कम से कम लगभग देखा है तो 18 से 20 राज्यों के लोग आ रहे हैं। महाराज जी कितने की संख्या होगी आज तक? मेरे अंदाज से इस समय जो 70 या 75 हज़ार के चल रहे हैं। समय की बात है। कपड़े पर सिलाई करके चंद पैसों से अपने परिवार का पेट पालने वाला व्यक्ति रमाशंकर यादव अचानक हजारों लोगों की परेशानियों एवं बीमारियों का दवा बन गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ राहटीकर के पुनीत कपूरवा गांव का रहने वाला रमाशंकर यादव चंडीगढ़ में एक निजी गारमेंट कंपनी में सिलाई का काम करता था। एक बार दीपावली पर्व पर अपने गांव आया और अमावस की रात उसने अपने घर के बगल एक नीम के पेड़ पर पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे रमाशंकर यादव अपने शरीर पर यादवों के आराध्य देवता राजा बलि की छाया आने का दावा करने लगा। आसपास के लोग भूत प्रेत जैसे शंकाओं को दूर करने के लिए रमाशंकर के घर आने लगे और पीड़ित लोग भूत प्रेत हटाने के एवज में रमाशंकर यादव को रुपए पैसे भी देने लगे, जिससे उसकी आमदनी अच्छी खासी होने लगी। और इसी बीच चंडीगढ़ में कपड़े सीने की नौकरी को छोड़ दिया रमाशंकर। समय का चक्र चलता गया और धीरे धीरे लोगों का आना यहाँ बढ़ता गया और रमाशंकर यादव अचानक लोगों में चर्चित हो गया। 2 साल के भीतर ही लगभग 10,000 से भी ज़्यादा भूत प्रेत से ग्रसित लोगों का रमाशंकर के घर के बाहर हर मंगलवार को भीड़ लगनी चालू हो गई। रमाशंकर यादव इतना हाईलाइटेड हुआ कि कई राज्यों से लोगों का आना शुरू हो गया। अगर रमाशंकर यादव पैसे कमाना चाहे तो हर मंगलवार लाखों रुपए कमा सकता है। साइंस और डॉक्टर भले ही इसे अंधविश्वास कहे, परंतु यहाँ आने वाले लोगों के मुंह से यही सुनाई देता है कि यहाँ पर हमारे दुख दूर हो गए। पहले की जो स्थिति थी, मैंने हाई स्कूल और उसके बाद में +1 किया। पढ़ाई करने के बाद फिर मैं एक सिलाई का काम सीखा और यहीं पर सांगीपुर में हमने सिलाई काम सीखा। कुछ दिन तक सिलाई का काम किए। उसके बाद में हमने सोचा कि यहाँ से नहीं चल पाएगा तो फिर हम लुधियाना में गए। वहाँ एक ड्यूक फैशन इंडिया लिमिटेड कंपनी है, जलंधर बाईपास पे ब्रांड है। फिर उसमें मैं सिलाई काम करता रहा। फिर सैंपल मैन बने, फिर सुपरवाइज़र, फिर प्रोडक्शन इंचार्ज बने और अपना रोजी रोटी चलाते रहे। बाल बच्चे भी वहीं रहे। फिर एक दिन मैं दीपावली को यहाँ आया, तो आने के बाद दीपावली की खुशी में मनाए और मनाने के बाद शाम को ये होता है कि घर में अपने देवताओं के नाम जोत जलाई जाती है। तो उसमें हमारे कारीगोरी देवता हैं, उनको भी जलाई जाती है, महाराज राजा बलि। तो जब मैं आता था तो महाराज के विषय में हम महाराज के लिए 5 ब्राह्मणों का भोजन हर साल करवाया करता था और गंगा स्नान किया जा करते थे। तो माता जी ने हमारे कहा कि आप उनको ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो आप ही दिया जला दीजिए उनके नाम से, हम कारीगोरी महाराज के गंगा माई के नाम से जलाते। हमने माता जी की बात को नहीं टाली और मैंने वो जोत जलाई। और जोत जलाने के बाद बस ऐसे लगा कि हमारे शरीर में ऐसे जैसे भार जैसे लदना शुरू हुआ और मुझे लगा कि मेरा शरीर ऐसे वजन जैसे होता चला जा रहा है। मैं कहा ये हो क्या रहा है, कुछ मेरी समझ में आया। तब तक ऐसे ऐसे आँख खुली और कमर ऐसे सीधी हुई अपने आप और बोले कि माता जी आप नहीं जानती हैं कि मैं कौन हूँ। तो माता जी ने कहा नहीं मैं नहीं जानती। बोले कि मैं तुम्हारा कुल देवता राजा बल हूँ, जो 9 पीढ़ी से आपके घर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई ना कोई मेरे लिए ज़रूर खड़ा होगा और खड़ा हो जाएगा
तो मैं उस दिन दिखा दूंगा कि मैं राजा बल हूँ। तो ये लड़का मुझे पसंद है, क्या आप इस लड़के को मेरे हवाले कर रही हैं? तो माता जी ने कहा कि पूरा परिवार आपका ही है महाराज जी, आप जिसे चाहें उससे चुनिए, आप तो धर्मात्मा हैं और कोई ये तो नहीं कि शैतान और भूत प्रेत हैं, आप तो देवता हैं, आप चाहें तो जिसे चाहें उसकी दिल आप चुन सकते हैं। तो महाराज ने कहा कि मैं इसकी आत्मा पर प्रसन्न हूँ, आत्मा निर्मल है और ये दयालु भी बहुत है और निर्लोभी है, लोभ नहीं है इसके हृदय में, और इसका परोपकार की भावना अधिक रहती है, इसलिए मैं इसे पसंद करता हूँ। तो इससे कहना कि एक छोटा सा कमरा बनाएं और वो मेरे नाम से जो है धर्मशाला होगा और उसी में मेरी स्थापना करवाएं, और फिर मैं एक दिन तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम कर दूंगा। यही बात हुई। फिर उस दिन इतना बात होने के बाद फिर माता जी ने हमारे कहा ठीक है। तो एक यादव जी हैं यहाँ पर रायबरेली में, छोटे लाल यादव, तो उनके यहाँ गए हम और वहाँ पर पूछे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप आए हैं तो एक परीक्षा जरूर लेंगे। हमने कहा बताइए। उन्होंने गंगा जल निकाला बोतल में और बोले कि ये ले बाती और गंगा जल, इसी में बाती बना कर दिया जला दो, तब मान लेंगे कि राजा बल है। महाराज ने गंगा जल डाला और जोत जलाई और महाराज की कृपा थी माँ गंगा की कि जोत जल गई। जोत जलने के बाद उन्होंने उसी समय प्रमाणित कर दिया कि राजा बल तुम्हारे यहाँ है और बहुत तेज दिखाई दे रहा है, और अगर जिस दिन ये खड़े हो जाएंगे उस दिन डंका बजा देंगे। तो उन्होंने फिर निश्चित किया कि एकादशी के रात को, एकादशी के दिन मध्याह्न 12:04 पर वेदी की स्थापना हुई और महाराज प्रकट हुए और बोले कि हम राजा बल हैं और हमारे साथ स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण भी हैं और हनुमान जी भी हैं और मेरा चौकीदार जोधा पंवरिया भी है, हम 4 देवता हैं और उनके साथ नंद बाबा और वासुदेव और राधा रानी भी हैं, 7 देवता ये हैं। और तो उन्होंने बताया और ये भी कहा कि मैं अगर सत्य का राजा बल हूँ तो आज के बाद तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। और दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार में एक भैंस हमेशा दूध देती रहेगी। तीसरा वचन उन्होंने कहा कि इस परिवार में जितनी आत्माएं पैदा होंगी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगी, वो पूर्ण भाव को प्राप्त होंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सारा जीवन मैं इसे बैठा के खिलाने की क्षमता रखता हूँ और जब तक जीवन काल रहेगा तब तक बैठ के क्या खाएगा। आपको याद है कि सबसे पहले आपके दरबार में जो भक्त आया था जिसका आपने दुखों का निवारण किया था, याद है कौन था? हाँ, हमारे यहाँ सबसे पहले जो मैंने केस हल किया है वो यहाँ का एक गुप्ता है, उसका यहीं पे रोड पे है, उसकी लड़की बीमार रहा करती थी, उसको वो ठीक हो गई और उसके घर को भी मैंने बांध दिया है। आज तक यहीं बगल में घर है, उसके घर में कोई प्रेत आत्मा आज तक नहीं जा पाई है। उसके बाद चाहिन के भी कई लोग आए हैं, वो भी ठीक हो गए हैं, फिर लोग आते रहे हैं। और हमारे दरबार में पहला घंटा बंधा है, एक छेदी राम कुरवा है यहाँ पर ककुआ बियसिया के पास, तो मीना पांडे उन्होंने पहला घंटा बांधा है, उनके लड़के को महाराज ने नौकरी भी मिली है। हजारों की भीड़ आ रही है, ये कैसे बढ़ते कैसे चले? ये सब महाराज की कृपा से बढ़ता चला जा रहा है। महाराज ने कहा था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि लाखों लाख लोगों का मैं भला करूंगा। और महाराज तो आज भी कहते हैं कि पुत्र और नौकरियां मैं पत्ते की तरह बांटूंगा, लोगों को नौकरी दूंगा और जिनके संतान नहीं मैं उन्हें संतान दूंगा। महाराज जी, आप बता रहे थे कि आप एक कॉलोनी के लिए, सरकारी आवास के लिए आप तरसते थे। हाँ। और आपको मिलता नहीं था, क्या? हाँ, ये सच्चाई है। कई बार कॉलोनी हमारी जो है पेपर पर आई कि कट गई है, पता लगा कि नाम मुसलमान में डाल दिया गया है, तो ये भी हुआ है। और आज तक हमें कोई कॉलोनी मिले नहीं है, हमारा कच्चा मकान ऐसे का ऐसे रहा है। फिर तमाम चीज़ें सुनने में आई कि प्रधान लोग पैसा भी लेते हैं, तो कहाँ हम गरीब आदमी 20,000 25,000 दे पाएंगे। इसलिए हमने ज़्यादा जोर भी नहीं दिया, हम कहा जैसे प्रभु रखेंगे वैसे हम रहेंगे। जिस तरह से भीड़ रहती है, अगर चाहें तो आप रातों रात महल बना लें, हाँ। अगर लेना चाहें। हाँ, लेकिन फिर भी आप ऐसे ही देखिए महाराज ये राजा बल हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही खराब हैं।
इनके वचन से अगर हम मुकर जाएंगे तो सत्यानाश कर देंगे। ये बहुत जिद्दी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। महाराज का वचन है कि तुम 1 रुपया किसी से दान नहीं लोगे और ना दान पेटी लगने दूंगा। मैं तुम्हें बैठा के खिलाऊंगा और तुम खाओगे। तुम्हें किसी से मांगने की ज़रूरत कुछ नहीं है। हाँ, अपनी इच्छा से कोई अगर कुछ देना चाहेगा तो प्रसाद के रूप में ले सकते हो, लेकिन किसी से तुम मांग नहीं सकते। यही उन्होंने कहा है। बहुत धन्यवाद, आपका जीवन हम समझे। आपको भी धन्यवाद। सत्य को उजागर करने के लिए लाख लाख धन्यवाद।